दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बहुत जल्दी में था। वो एयरपोर्ट पर किसी फ़्लाइट की टिकट लेने जा रहा होता है, लेकिन जल्दी में उसे टिकट नहीं मिलती। इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि छुट्टियाँ मनाने कहीं पर जा रही थी। वो आदमी उनके पास आता है और उन्हें बहुत सारे पैसे देकर उनका टिकट खरीद लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही प्लेन पर चढ़ने के लिए जाता है तभी उसे पीछे से कोई शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है और वो आदमी सीधा प्लेन से एक वैन में पहुंच जाता है। उस वैन में कुछ लोग बैठे थे और वो उसकी नकली दाढ़ी मूछें निकालकर उसकी घड़ी अपने पास रख लेते हैं। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मंगेश लुल्ला होता है। वो एक एंटिक शॉप में जाता है जहाँ पर वो एक टाइपराइटर की फ़ोटो क्लिक करके उसे इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल देता है। जिसके बाद वहाँ से वो सीधा अपने कॉलेज निकल जाता है। उधर हम कॉलेज में प्रोफेसर झंझनाहट को देखते हैं जो कि बच्चों को साइंस पढ़ा रहा था। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मंगेश लुल्ला उनके पास जाता है जो कि उसका बाप था। मंगेश लुल्ला उसे कहता है पापा अब हमें एक कार ले लेनी चाहिए। जिसके बाद उसका बाप कहता है हमारी औकात नहीं है और चुपचाप अपनी साइकिल चला। इसके बाद मंगेश अपने काले दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम काली बांसुरी होता है। अब वो दोनों बकलोलियाँ कर रहे थे तभी उसकी नज़र एक मस्त लड़की पर पड़ती है जिसको देखकर मंगेश लुल्ला काली बांसुरी से कहता है भाई इसका फिगर तो बहुत ही सॉलिड है। पर उसका दोस्त कहता है भाई ये पिंकी पिट वाली है जिसकी तितली का कॉलेज के हर लड़के ने चमगादड़ बनाया है। अब मंगेश लुल्ला कहता है अब तो मैं भी चमगादड़ बनाऊंगा और वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है। लेकिन पिंकी पिट वाली कहती है कि यहाँ से चला जा, तेरे साथ होने से अच्छा तो मैं यहाँ से गिर कर मर जाऊँ। अब मंगेश लुल्ला निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन घर आकर वो कार के शोरूम में कॉल करता है और अपने लिए एक कार बुक कर लेता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उसका बाप भी आ जाता है जहाँ पर मंगेश लुल्ला कहता है पापा मैंने कार बुक कर दी है, अब बस जल्दी से शोरूम जाकर हम उसे ले आते हैं। लेकिन उसका बाप कहता है कि मैंने तुझे सुबह समझाया था। अब ये सुनकर मंगेश लुल्ला निराश हो जाता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हम प्रोफेसर झंझनाहट को देखते हैं जो कि अपने गोडाउन में एक घड़ी जैसे डिवाइस के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और वो कहती है मंगेश लुल्ला तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारे पड़ोसी से नहीं, इसलिए अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। इस पर प्रोफेसर कहता है तुम्हारा लड़का एक नंबर का लल्लू है, चलो ठीक है फिर भी मैं उससे जाकर बात करता हूँ। जिसके बाद वो उस घड़ी को वहीं पर पैक करके रख देता है और मंगेश लुल्ले से बात करने उसके कमरे में आता है। लेकिन मंगेश लुल्ला वहाँ पर बैठकर अपने बाप को गालियाँ दे रहा होता है। अब ये सब सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उस बेसमेंट में प्रोफेसर की बेटी सफाई करने आती है, जिस दौरान उससे गलती से वो घड़ी नीचे गिर जाती है जो कि प्रोफेसर झंझनाहट ने वहाँ पर रखी हुई थी। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ प्रोफेसर का गिरा हुआ सामान लेकर ऊपर चली आती है। इसके बाद मंगेश लुल्ला उस सामान में से उस घड़ी को देख लेता है और उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त काली बांसुरी के साथ कॉलेज जाता है, लेकिन तब वहाँ पर कुछ निब्बे आते हैं और काली बांसुरी को डामर कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं पास में से ही पिंकी पिट वाली भी गुजर रही थी और तभी दोनों निब्बे उसके पास आकर पूछते हैं क्या हमारे काले घोड़े की सवारी करोगी। लेकिन ये सुनकर पिंकी पिट वाली की सटक जाती है और वो उनमें से एक के मुंह पर कॉफ़ी फेंक कर चली जाती है। तभी वो लोग गुस्से में मंगेश लुल्ले को ही लपेट लेते हैं और उसे धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मंगेश को देखकर पिंकी पिट वाली उसकी मदद करने उसके पास आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मंगेश कहता है कि मेरी लुल्ली छोटी तो है लेकिन मेरे अंदर का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। अब ये सुनकर पिंकी पिट वाली उससे इम्प्रेस हो जाती है और अपना एड्रेस देकर उसे बताती है कि मेरी बजाने के लिए आज दोपहर को यहाँ पर पहुँच जाना। फिर दोपहर में मंगेश लुल्ला बहुत ही एक्साइटेड होकर उसके घर पहुँच जाता है और सोचता है आज तो मेरी चांदी हो गई। लेकिन वहीं पिंकी पिट वाली उससे अपने घर का काम करवाने लगती है और कचरा उठवाती है। फिर पिंकी पिट वाली उससे पूछते है कि टाइम क्या हुआ है, तो मंगेश अपनी जेब में से वो घड़ी निकालता है और उसे टाइम बताता है और जिसके बाद वो उस घड़ी को पहन लेता है। अब जैसे ही मंगेश उस घड़ी का एक बटन दबाता है तभी उसे एक झटका महसूस होता है। मंगेश लुल्ला सोचता है कि ये क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंगेश लुल्ले के पीछे जो लड़की झूला झूल रही थी वो वहीं पर ही रुक गई है। लेकिन मंगेश लुल्ला को इससे कोई अंदाज़ा नहीं था और वो अपना कचरा उठाने लग जाता है। इसके बाद उसे एक चूहा दिखाई देता है जो कि वहाँ पर स्टॉप हो चुका था। अब मंगेश लुल्ला उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो चूहा नहीं हिलता। इसके बाद वो उसे दिखाने के लिए पिंकी को उसके पास ले आता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि पिंकी पिट वाली एकदम से फ्रीज हो चुकी है और ये सब एक ऐसा लग रहा था कि समय अचानक से रुक गया हो, पर समय के साथ सभी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती हैं और उस बड़े से चूहे को देखकर पिंकी पिट वाली की फटकर हाथ में आ जाती है। मंगेश लुल्ला पिंकी पिट वाली से माफ़ी मांगता है और बोलता है ये चूहा तो मर चुका था, लेकिन फिर वो उसे गाली देते हुए कहती है ये जिंदा कैसे हो गया।
अब वो अपनी घड़ी देखने लगता है, पर तभी पिंकी पिट वाली उस पर पानी डाल देती है और घड़ी पर पानी गिरने से टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। अब उस रुके हुए पानी को देखकर महेश लुल्ला हैरान रह जाता है और तब जाकर उसे समझ में आता है कि ये सब इस घड़ी की वजह से हो रहा है। तभी वो उस घड़ी के बटन को फिर से दबाता है और टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। वहीं पिंकी पिट वाली अभी भी उस चूहे की बात से गुस्सा थी, इसलिए वो मंगेश लुल्ले को घर से बाहर निकाल देती है। महेश लुल्ला पिंकी पिट वाले को मनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उस घड़ी के बटन को फिर से दबा देता है, जिससे टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार पिंकी पिट वाले ने महेश लुल्ला के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था, इसलिए वो स्टॉप नहीं होती और वो अपने सामने सब कुछ रुका हुआ देखकर हैरान रह जाती है। पिंकी पिट वाली उससे पूछती है ये सब तुमने किया, जिस पर मंगेश लुल्ला कहता है ये सब इस घड़ी की वजह से हुआ है। मेरे डैड एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और शायद वो इस घड़ी के प्रोजेक्ट पर ही कर रहे थे। तभी वो वहाँ पर एक मधुमक्खी को देखते हैं, जिसके पंख बहुत तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन वो वहीं पर स्टॉप हो चुकी थी। जिसके बाद जब मंगेश अपनी घड़ी देखता है तो उसमें टाइम बहुत तेज़ चल रहा था। मंगेश कहता है कि मेरे डैड किसी डॉक्टर फुस्की के लिए काम कर रहे थे, जो कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड के ऊपर था, जिसका मतलब था इनको जो भी रुका हुआ दिखाई दे रहा है वो बल्कि रुका हुआ नहीं था, बल्कि इन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और टाइम को स्लो करके मज़े करने लगते हैं। वो एक कुत्ते को उठाते हैं जो कि मूत रहा था और उसे उठाकर एक कार में रख देते हैं। इसी तरह कॉलेज के जो लड़के उसे परेशान किया करते थे वो उसके पेंट स्प्रे के कैन पर होल कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी की लोकेशन को चेंज करके उसके मोमेंट को बदल देते हैं और फिर वो जैसे ही टाइम को वापस नॉर्मल करते हैं तो ये सब होता है। फिर ऐसे ही इंजॉय करने के बाद शाम को मंगेश लुल्ला पिंकी पिट को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर अंदर जाने से पहले वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं। इसके बाद मंगेश टाइम को फिर से स्लो कर देता है और अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उसे महसूस होता है कि घर के अंदर कोई पहले से ही है। वो घर के अंदर जाता है और वहाँ से सीधा बेसमेंट में जाता है। इसके दौरान उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई तो है और वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसके सामने एक लड़की आकर बंदूक चलाने लगती है, लेकिन मंगेश उससे बच जाता है और उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी फ्रीज हो जाता है। अब ये देखकर मंगेश वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अब मंगेश भागकर एक वैन के पीछे छुप जाता है, तभी उसे कोई वैन के अंदर खींच लेता है और ये कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फुस्की था। इसके बाद मंगेश वैन चालू करता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं वैन में डॉक्टर फुस्की अपनी हथकड़ी खोल लेता है और मंगेश लुल्ला से उसकी घड़ी छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से घड़ी का बटन दब जाता है और चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। अब डॉक्टर फुस्की मंगेश से वो घड़ी लेने ही वाला था कि तभी वो वैन से टकरा जाता है और उससे बाहर गिर जाता है, जिसके बाद वो वैन बैलेंस में ना होने की वजह से नदी में गिर जाती है। तभी डॉक्टर फुस्की ऊपर से चिल्लाते हुए उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम इस घड़ी को भीगने मत देना, लेकिन तभी वो घड़ी भी भीग जाती है। फिर कुछ देर बाद जब मंगेश लुल्ला की आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है, पर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आता है क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा हुआ था। अब इससे बचने के लिए मंगेश लुल्ला उस घड़ी का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन घड़ी पानी में जाने की वजह से काम करना बंद कर देती है। और फिर वो जब हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर वो लोग भी पहुँच चुके थे जो उसके पीछे पड़े थे। अब उसको देखकर वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और घड़ी को सुखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो घड़ी चालू नहीं होती। अब वो लोग मंगेश को पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं कि तभी टाइम वापस स्लो हो जाता है, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो लोग मंगेश लुल्ले को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। लेकिन मंगेश वहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें चकमा दे देता है और बाहर आकर टाइम को वापस नॉर्मल कर देता है। उधर हम उन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि अपने आदमियों को गाली दे रहा होता है कि तुमसे एक बच्चा नहीं पकड़ा जा रहा, जिसके बाद वो अपने लोगों को वापस बुला लेता है क्योंकि अब उनका प्लान मंगेश लुल्ले के बाप को पकड़ना था। इसके बाद मंगेश पिंकी पिट वाली के घर पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे जल्दी से अपने बाप से जाकर मिलना होगा। ये सुनकर पिंकी पिट वाली उसे अपने कार की चाबी देती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो लोग जैसे ही मंगेश के बाप को लेने उसके होटल पहुंचते हैं तभी उस होटल में पहले से ही उनका लीडर पहुंच जाता है और प्रोफेसर झंझनाट को किडनैप कर लेता है। और इसके बाद जब वो लोग रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर प्रोफेसर झंझनाट नहीं मिलता और जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां पर एक कचरे का ट्रक आता है और वो उन्हें उठाकर कचरे में डाल देता है। हम देखते हैं ये काम डॉक्टर फुस्की का होता है, जिसके बाद वो मंगेश को गाली देकर कहता है कि मेरी घड़ी कहाँ पर है। तभी पिंकी पिट वाली उसके मुंह पर जोर की लात मारती है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर फुस्की ट्रक से उन दोनों को बाहर फेंक देता है और उनसे अपनी घड़ी मांगने लगता है। अब मंगेश लुल्ला अपनी घड़ी निकालकर उन्हें देने ही वाला था कि तभी पिंकी पिट वाली लात मारकर उसे बेहोश कर देती है
और इसके बाद वो दोनों उसे बंदी बना लेते हैं और कहते हैं तुम साबित करो कि तुम ही डॉक्टर फुस्की हो। और तभी डॉक्टर फुस्की उसके पूरे खानदान का नाम बता देता है, जिससे साबित हो जाता है कि वही असली है। फिर मंगेश कुमार उससे पूछता है कि उनका लीडर हम लोगों से क्या चाहता है। तो डॉक्टर फुस्की बताता है उन्हें वो घड़ी चाहिए ताकि वो उसे उसका प्रोजेक्ट पूरा कर सके। तभी मंगेश लुल्ला उसे वो घड़ी देता है और कहता है आपको इसे फिर से ठीक करना होगा, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई है। इसके बाद वो तीनों उस घड़ी को ठीक करने के लिए मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। उधर पिंकी पिट वाली दुकान पर काम करने वाले लोंडो को बिजी रखती है और वहीं पर मंगेश लुल्ला और डॉक्टर फुस्की वहाँ से चोरी कर लेते हैं और सामान मिलने के बाद वो लोग उस घड़ी को वापस ठीक कर देते हैं। फिर वो तीनों उन लोगों के लीडर की गैंग में घुस जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फुस्की लैब में जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे और यहाँ से आगे तुम लोग ही जाओ। और मंगेश लुल्ला इस पर गाली देते हुए उसे कहता है कि हम तेरी वजह से इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और फुस्की तुझे तो साथ चलना ही होगा। लेकिन डॉक्टर फुस्की एक नंबर का ढीठ आदमी था और इतना सुनने के बाद भी वो अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन दोनों को ही अंदर जाना पड़ता है। उधर झपट्टा कुमार के लोग उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे आते हैं, लेकिन तभी वो लोग नाइट्रोजन गन से उन पर हमला करके उनको फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद मंगेश लुल्ला उनसे बचते हुए अपने बाप को बचाने के लिए उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर झपट्टा कुमार के आदमी आ जाते हैं और झपट्टा कुमार उनका लीडर था और वो उसे फ्रीज कर देते हैं। जिसके बाद झपट्टा कुमार मंगेश लुल्ले से उसकी घड़ी छीन लेता है। इसके बाद जब वो लोग मंगेश लुल्ले को उसके बाप के पास लेकर जाते हैं तो मंगेश लुल्ला देखता है उसका बाप उस टाइम लूप में काम करते करते बूढ़ा हो चुका है। अब मंगेश लुल्ला अपने बाप से मिलता है, लेकिन वहाँ उसका बाप वहीं पर उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है तो यहाँ पर आया ही क्यों। दूसरी तरफ हम एक दलाल को देखते हैं जो झपट्टा कुमार से उसका प्रोजेक्ट खरीदने के लिए आया था, लेकिन झपट्टा कुमार उसे अभी अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ था। लेकिन दलाल ऐसे कैसे मानने वाला था और वो उन लोगों की दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। उधर मंगेश लुल्ला और उसके साथियों को कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। तभी मंगेश लुल्ला अपनी जेब से घड़ी निकालता है और बोलता है मैंने उन्हें नकली घड़ी दी थी और ये एक असली घड़ी है। इसके बाद वो उस घड़ी को चालू करता है तो उसका शरीर इतना तेज हो जाता है अब वो किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता था। फिर वो उस चैम्बर से बाहर निकलता है, पर तभी झपट्टा कुमार के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर मंगेश लुल्ला फ्लैश की स्पीड में वहाँ से भाग जाता है। उधर झपट्टा कुमार जैसे ही चैम्बर को ओपन करता है तभी वो वहाँ पर देखता है कि डॉक्टर झंझनाट और पिंकी पिट वाली नहीं होती और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे झपट्टा कुमार का वहाँ पर प्रोजेक्ट ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद मंगेश लुल्ला अपने बाप और पिंकी पिट वाली को देखने के लिए आता है जो कि एक अंडरग्राउंड टेबल के नीचे छुपे हुए थे। अब वो लोग वहाँ से भागने वाले थे, तभी झपट्टा कुमार वहाँ पर उठकर उन लोगों को मारने की कोशिश करता है और वहाँ पर डॉक्टर फुस्की पहुँच जाता है और झपट्टा कुमार पर हमला करके उसे फ्रीज कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर दलाल भी पहुँच जाता है जो कि असल में एक सरकारी आदमी था और वो झपट्टा कुमार और उसके आदमियों को लेकर साथ में ले जाता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। जिसके बाद मंगेश लुल्ला और उसके बाप घर पर वापस आते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। उधर हम देखते हैं मंगेश लुल्ले ने एक नई कार खरीद ली थी जो कि वो हमेशा से लेना चाहता था। इसके बाद पूरा परिवार उस कार में बैठकर जाने लगता है कि तभी पुलिस वाले उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, पर तभी अचानक टाइम फिर से स्लो हो जाता है, जिसका मतलब था अब भी वो घड़ी मंगेश लुल्ले के पास में ही थी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।